नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे गद्य खंड के अंतर्गत कक्षा 9 के अध्याय 8 में एक कुत्ता और एक मैना के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पहला। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर, गुरुदेव अस्वस्थ थे, उन्हें एकांत में आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए वे श्री निकेतन के अपने पुराने 3 मंजिले मकान में निवास करने लगे। देखें प्रश्न दूसरा। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं। वह स्वामी भक्त कुत्ता जो गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए 2 मील का अनजान रास्ता तय करके गुरुदेव के पास श्री निकेतन आ गया और गुरुदेव का प्यार भर स्पर्श पाकर आनंदित हो उठा। इसी तरह गुरुदेव की मृत्यु पर वह चिताभस्म लेकर आने वालों के साथ साथ चलता हुआ और चिताभस्म के पास बड़ी देर तक शांत भाव से बैठा रहा। प्रश्न तीसरा। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार हो उठी। पहले उसने उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, परंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो उसे कविता का मर्म भी समझ में आ गया। प्रश्न पांचवा, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। उत्तर, रविंद्रनाथ ठाकुर कवि थे, उन्हें मर्मभेदी दृष्टि प्राप्त थी। इसी के बल पर वे कुत्ते जैसे भाषाहीन प्राणी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास रखता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राणपण से उन पर न्यौछावर हो सकता है। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने कुत्ते के भीतर उस मानवीय अनुभूति को देख लिया जो कि प्राय एक मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता है। प्रश्न छठवा। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। उत्तर, मेरे बगीचा में एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। वह घोंसला बनाने के लिए रोजाना तिनके, कपड़े के टुकड़े, घास आदि लाती थी। उसी पेड़ पर एक बंदर भी बैठता था। जब चिड़िया घास फूस तिनकों से घोंसला बना रही होती है तभी बंदर खों करके उसका मजाक बनाता था। चिड़िया बेचारी चुप रह जाती थी। वे दोनों एक पेड़ पर ही रहते थे। तभी वर्षा होने लगी। चिड़िया जाकर अपने घोंसले में बैठ गई और पानी से भीगने से बच गई, किंतु बंदर भीगता रहा। तब चिड़िया ने झांक कर उसको संकेतों में समझाया कि प्राणी को दूरदर्शी होना चाहिए, किंतु बंदर अपनी आदतों से मजबूर था। प्रश्न सातवां। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दीजिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य अकर्मक क्रिया है और दूसरे वाक्य सकर्मक क्रिया है। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। नंबर 1, अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। नंबर 2, गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। नंबर 3, वे सबसे ऊपर वाले तल्ले में रहने लगे। नंबर 4,
गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। देखें इस तरफ सकर्मक क्रिया वाले वाक्य। पहला, एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दूसरा, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। तीसरा, आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। चौथा, देखो कितनी परितृप्ति उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। पहला वाक्य, मीना कहानी सुनाती है, सकर्मक क्रिया है। दूसरा, अभिनव सो रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। तीसरा, गाय घास खाती है, यह सकर्मक क्रिया है। चौथा, मोहन ने भाई को गेंद दी, यह सकर्मक क्रिया है। पांचवा, लड़कियां रोने लगी, यह अकर्मक क्रिया है। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न 9। नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय असमय, अवस्था अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें आ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। देखें उत्तर। प्रचलित अ उपसर्ग लगा के अप्रचलित बन जाएगा, और स्वीकार इसमें आ उपसर्ग लगाएंगे अस्वीकार हो जाएगा। सहज इसमें आ उपसर्ग लगाएंगे असहज हो जाएगा। मूल्य अमूल्य हो जाएगा। सत्य का असत्य हो जाएगा। शांत का अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार देखें अन उपसर्ग वाले शब्द, एक इसमें अन उपसर्ग लगेगा तो अनेक हो जाएगा। जान अन उपसर्ग लगेगा तो अनजान हो जाएगा। आरोप अनारोप, आश्चर्य अनाश्चर्य, भला अनभला, आक्रमण अनाक्रमण। बच्चों, उपसर्ग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसे देखने के लिए मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों की PDF देखना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। अगर बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।